नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का बीडीएस न्यूज चैनल में, जहां हम आपके लिए डेली लेकर आते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को। और सभी खबरें सेलेक्टेड और आपके काम की होती है। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइन पर। सबसे पहले किसान आंदोलन की बात करें तो सरकार से बातचीत को तैयार हुए किसान 29 दिसंबर को मीटिंग का भेजा प्रस्ताव। जानेंगे पूरी खबरों को विस्तार से दोस्तों। यूरोप के 8 देशों में पाया गया कोरोना का नया स्ट्रेन, WHO ने दी जानकारी। कोहरे के कारण अब लेट नहीं होंगी ट्रेनें, रेलवे की इस खास डिवाइस से ड्राइवरों को मिलेगी मदद। जानेंगे पूरी खबरों को विस्तार से। इंटरमीडिएट के बाद अब मैट्रिक परीक्षा को लेकर बिहार बोर्ड ने जारी किया ये अहम निर्देश। जानेंगे पूरी खबरों को दोस्तों। नए साल में एलपीजी सिलेंडर के दाम में होगा बड़ा बदलाव। जी हां दोस्तों, ऐसे ही दिन भर की बहुत सारी खबरें निकल कर आ रही है जो आपके काम की है। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और मेरी मेहनत के लिए एक छोटा सा लाइक जरूर कर दीजिए। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सरकार से बातचीत को तैयार हुए किसान 29 दिसंबर को मीटिंग का भेजा प्रस्ताव। जी हां दोस्तों, नए कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन पर बैठे किसानों ने सरकार से फिर से बातचीत शुरू करने का फैसला किया है। शनिवार को किसान नेताओं की बैठक के बाद भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष राकेश टिकैत ने कहा कि किसान नेताओं ने सरकार के साथ बातचीत फिर से शुरू करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि सरकार से बातचीत के लिए 29 दिसंबर को सुबह 11 बजे बैठक का प्रस्ताव भेजा गया है। किसान नेताओं ने केंद्र सरकार को अपनी ओर से बैठक का एजेंडा भी भेजे हैं जिस पर वो बातचीत करना चाहते हैं। राकेश टिकैत ने कहा कि 3 कृषि कानूनों को निरस्त करने, एमएसपी के लिए कानून गारंटी, सरकार के साथ बातचीत का एजेंडा होना चाहिए। बता दें कि सरकार भी किसानों से कई बार अपील कर चुकी है कि वे आंदोलन का रास्ता छोड़े और बातचीत शुरू करें। बीच में किसानों से सरकार की ओर से भेजे गए प्रस्ताव को ठुकराते हुए कहा था कि वो आग से न खेले और आंदोलन को हल्के में न लें। यूरोप के 8 देशों में पाया गया कोरोना का नया स्ट्रेन, WHO ने दी जानकारी। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन सामने आने के बाद दुनिया दहशत में है। यूरोप के 8 देशों में अब तक कोरोना का नया स्ट्रेन पाया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने इसकी जानकारी दी है। संगठन ने कहा कि वह स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के यूरोप के क्षेत्रीय निदेशक हंस क्लूगे ने कहा कि ऐसा लग रहा है कि पिछले स्ट्रेन के विपरीत नया स्ट्रेन युवाओं में तेजी से फैल रहा है। एहतियात बरतना काफी महत्वपूर्ण हो गया है। इसके प्रभाव के बारे में पता लगाने के लिए अनुसंधान जारी है। पिछले हफ्ते ब्रिटेन में कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन के बारे में पहली बार जानकारी मिली थी। विशेषज्ञों के अनुसार इस प्रकार का संक्रमण अन्य SARS कोविड वेरिएंट 2 की तुलना में अधिक संक्रामक है। नए स्ट्रेन के आने के बाद कई देशों ने ब्रिटेन की यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिए। WHO ने 11 मार्च को कोरोना वायरस को वैश्विक महामारी घोषित किया था। कोहरे के कारण अब लेट नहीं होंगी ट्रेनें, रेलवे की इस खास डिवाइस से ड्राइवरों को मिलेगी मदद। जी हां दोस्तों, ठंड के दिनों में कोहरा घना होने के कारण ट्रेनों की लेट लतीफी से यात्री परेशान हो जाते हैं। इतना ही नहीं, कई बार एक्सीडेंट तक की नौबत आ जाती है। अब रेलवे ने इसका भी रास्ता ढूंढ निकाला है। ठंड के मौसम में अब खास डिवाइस लगाए जाएंगे। इससे ड्राइवरों को लो विजिबिलिटी में मदद मिलेगी। उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक आशुतोष गंगाल ने इस प्रक्रिया की रूपरेखा तैयार की है जिसके द्वारा किसी स्टेशन पर कोहरे की स्थिति घोषित की जाती है। उन्होंने कहा, रेलवे में कई विभाग कोहरे के कारण व्यवस्था करते हैं। रेलवे स्टेशनों पर विजिबिलिटी चेक करने के लिए उपकरण लगाए जाते हैं। यदि तय दूरी पर रखी गई वस्तु नहीं दिखती है तो स्टेशन मास्टर कोहरे की स्थिति की घोषणा करते हैं। ऑब्जेक्ट दिखाई देने के बाद कोहरे की स्थिति वापस ले ली जाती है। विजिबिलिटी टेस्ट ऑब्जेक्टर को स्टार्टर से 180 मीटर की दूरी पर रखा जाता है और यह स्टेशन मास्टर या स्टेशन अधीक्षक को दिखाई नहीं देता है तो कोहरे की स्थिति घोषित की जाती है। जब ऐसी स्थिति घोषित की जाती है तो कोहरे का संकेत दर्ज किया जाता है। जिस समय स्थिति घोषित की जाती है उसे दर्ज किया जाता है। एक बार परीक्षण ऑब्जेक्ट दिखाई पड़ने लगता है तब कोहरे की स्थिति वापस ले ली जाती है। इंटरमीडिएट के बाद अब मैट्रिक परीक्षा को लेकर बिहार बोर्ड ने जारी किया ये अहम निर्देश। आपको बता दें दोस्तों कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना ने एक नए निर्देश में मैट्रिक परीक्षाओं को लेकर के अहम निर्देश जारी किया है। निर्देश के मुताबिक मैट्रिक की परीक्षा को 9 जनवरी तक रजिस्ट्रेशन फीस जमा करने के लिए कहा गया है। ऐसा नहीं करने पर परीक्षार्थी का एडमिट कार्ड रोक लिया जाएगा। बिहार बोर्ड द्वारा जारी नोटिफिकेशन के अनुसार मैट्रिक के परीक्षार्थी को नए साल के 9 जनवरी तक रजिस्ट्रेशन शुल्क जमा करना होगा। जो छात्र यह शुल्क जमा नहीं करेगा उसका एडमिट कार्ड बोर्ड द्वारा रोक लिया जाएगा। बता दें कि कोरोना काल में भी इस साल
बोर्ड परीक्षा आयोजित किया जाएगा। कोरोना काल में विशेष तैयारी की गई है। जी हाँ दोस्तों, इस साल बोर्ड द्वारा परीक्षा को लेकर के विशेष तैयारी की गई है। कोरोना काल में बिहार बोर्ड द्वारा आयोजित होने वाले मैट्रिक और इंटर परीक्षा में केंद्र पर 6 फुट के बेंच पर 2 छात्र बैठेंगे, उससे छोटे बेंच पर 1 छात्र को बैठाया जाएगा। इसके अलावा सेंटर पर मास्क और सैनिटाइजर का भी व्यवस्था रहेगा। नए साल में एलपीजी सिलेंडर के दाम में होगा बड़ा बदलाव। आइए दोस्तों आपको बताते हैं कि नए साल यानी कि 2021 में घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत हर सप्ताह तय हो सकती है। वर्तमान में गैस सिलेंडर के दाम हर महीने की पहली तारीख को तय किए जाते हैं। हालांकि दिसंबर में यानी इस महीने 2 बार एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी हो गई है, जिसे देखते हुए एलपीजी के वितरकों का कहना है कि अब हर हफ्ते घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में बदलाव किया जाएगा। नए साल 2021 में घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत से जुड़ी हर खबर के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। पेट्रोलियम पदार्थों के दामों में प्रतिदिन होने वाले उतार चढ़ावों के मद्देनजर विपणन कंपनी अब साप्ताहिक आधार पर कीमतों में बदलाव का ब्लूप्रिंट बनाने की तैयारी में है। साथ ही आपको बताइए दोस्तों, कंपनियों ने रसोई गैस की कीमत में 50 रुपये का इजाफा किया था, लेकिन फिर 15 दिसंबर के बाद फिर से रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में 50 रुपये की बढ़ोतरी कर दी गई। इस तरह मात्र 15 दिनों में ही आम पर रसोई गैस के रूप में 100 रुपये का अतिरिक्त बोझ बढ़ गया है। आपको बताएं कि इससे पहले जुलाई से नवंबर तक सिलेंडरों की कीमतों में 5 महीने तक कोई बदलाव नहीं किया गया था। 2030 तक तीसरे नंबर पर पहुंच जाएगी भारतीय अर्थव्यवस्था। 2025 तक होगी 5वें पायदान पर। आपको बताएं दोस्तों, भारत 2025 तक जो है ब्रिटेन को पीछे छोड़कर फिर दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा और 2030 तक तीसरे स्थान पर पहुंच जाएगा। यह बात सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च की रिपोर्ट में कही गई है। आपको बताएं कि कोरोना महामारी के दौर में भारतीय अर्थव्यवस्था एक पायदान नीचे खिसक कर 6ठे स्थान पर आ गई है। वहीं 2019 में भारतीय अर्थव्यवस्था ब्रिटेन से आगे निकलकर 5वें स्थान पर पहुंच गई थी। ब्रिटेन के प्रमुख संस्थान सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च की सालाना रिपोर्ट में कहा गया है कि कोरोना महामारी की वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था कुछ लड़खड़ा गई है। यही कारण है कि 2019 में ब्रिटेन से आगे रहने वाली भारतीय अर्थव्यवस्था इस साल उससे पीछे हो गई है। रिपोर्ट में यह उम्मीद जताई गई है कि 2024 तक ब्रिटेन भारत से आगे रह सकता है, लेकिन उसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ेगी।